हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम उसी कड़ी में दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों उसी श्रृंखला में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे जो है आधुनिक भारत के महान व्यक्तित्व वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। दोस्तों हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हम उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे जिन्होंने स्वदेश में मतलब अपने ही देश में रह के क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया था। लेकिन आज हम उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने प्रवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे, चाहे कहीं भी देश दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है अंजाम देते रहे। तो आज दोस्तों हम देखेंगे प्रवासी क्रांतिकारी। प्रवासी यानी जो अपने मतलब देश से बाहर रह करके भी उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो उनमें देखते हैं दोस्तों कौन कौन से लोग ऐसे थे। देखते हैं दोस्तों, पहला नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा। जी हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा और राजा महेंद्र प्रताप। ये वो शख्सियत लोग हैं जिन्होंने विदेशों में रह के भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इनके द्वारा कौन कौन से समाज को जो है योगदान दिया गया समाज में। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जी हाँ दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा ये ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जी हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए और बार एट लॉ की उपाधि धारण की थी। जी हाँ दोस्तों, एमए और बार एट लॉ की उपाधि धारण की थी। इसके बाद दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों ये क्या किए जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जो है संस्कृत विभाग में नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने लंदन में इन्होंने दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में रह के इन्होंने क्या किया कि लंदन में इन्होंने रह के इंडिया हाउस की स्थापना किया। इसके बाद दोस्तों इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। 1905 में इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला, जो बाद में इसके बाद 1905 में ही इन्होंने इंडियन होम रूल का गठन किया। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दोस्तों इन्होंने क्या किया, एमए और बार एट लॉ की उपाधि धारण की। बाद में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दोस्तों विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर जो है नियुक्त हुए संस्कृत विभाग में। दोस्तों संस्कृत विभाग में क्या हुए दोस्तों, ये एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद दोस्तों लंदन में इनके द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई। दोस्तों इंडिया हाउस लंदन में श्याम जी कृष्ण के द्वारा क्या हुआ, इंडिया हाउस की स्थापना किया गया। दोस्तों 1905 में ही दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, 1905 में दोस्तों इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। दोस्तों इंडिया
होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया। इसके बाद दोस्तों 1905 में ही दोस्तों इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र निकाला। 1905 में ही दोस्तों इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया। 1905 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, 1905 में इन्होंने जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और 1905 में इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला। 1905 में और इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में ही किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सोहन सिंह भागना के बारे में। एक मिनट दोस्तों नोट करते चलिएगा मित्रों हमारे साथ साथ। सोहन सिंह भागना, इन्होंने दोस्तों इनके द्वारा यूएसए और कनाडा में जो प्रवासी रह रहे थे, यूएसए और कनाडा में जो प्रवासी भारतीय रह रहे थे दोस्तों, इन्होंने उनको एकत्रित करके, जो यूएसए और कनाडा में जो भारतीय रह रहे थे, इन्होंने सोहन सिंह भागना ने उन्हें एकत्रित करके प्रवासी उसके सहयोग से हिंद संस्था स्थापित किया। उसके सहयोग से दोस्तों इन्होंने क्या किया, हिंद संस्था स्थापित किया। यूएसए और कनाडा के सहयोग से, यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए और कनाडा के सहयोग से इन्होंने क्या किया दोस्तों, प्रवासियों को एकत्रित करके, प्रवासियों को एकत्रित करके दोस्तों इन्होंने क्या किया, हिंद संस्था स्थापित की। क्या किया दोस्तों, हिंद नामक संस्था स्थापित किया। हिंद संस्था स्थापित किया। हिंद नामक संस्था इन्होंने यूएसए और कनाडा में रह रहे भारतीयों, जो अप्रवासी भारतीय थे, कहीं ना कहीं उनको यूनियन करके जो है कौन सी संस्था स्थापित किया, हिंद नामक संस्था स्थापित किया। किसने दोस्तों, सोहन सिंह भागना ने। यही दोस्तों जो हिंद संस्था है, यही हिंद पैसिफिक कोस्ट का रूप धारण कर लेता है। मतलब आगे चल कर के यही हिंद पैसिफिक कोस्ट में तब्दील हो जाती है। हिंद पैसिफिक आगे चल कर के दोस्तों यही क्या होता है, हिंद पैसिफिक कोस्ट में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। आगे यही मित्रों, जो हिंद पैसिफिक कोस्ट है, यही परिवर्तित होकर के किस में हो जाता है, हिंद संस्था जो होता है वो इसमें तब्दील हो जाता है, हिंद पैसिफिक कोस्ट में। इसके बाद दोस्तों, सोहन सिंह भागना के द्वारा ही दोस्तों, सोहन सिंह भागना, इसके बाद इनके द्वारा और कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं मित्रों। 1930 में इन पे जो है ना लाहौर षड्यंत्र पे के तहत इनको मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र के द्वारा इन पे मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें काले पानी की सज़ा हो जाती है। लाहौर षड्यंत्र के द्वारा इन पे मुकदमा चलता है और इन्हें काले पानी की सज़ा हो जाती है। लेकिन ये 1930 में मित्रों क्या होते हैं, 1930 में रिहा होते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना सारा जीवन किसको समर्पित कर दिया, किसान सभा को। इन्होंने सोहन सिंह भागना जब 1930 में रिहा होते हैं दोस्तों, रिहा होने के बाद इन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो किसे समर्पित कर दिया, किसान सभा को। कौन दोस्तों, सोहन सिंह भागना। इन पे कौन सा षड्यंत्र चलाया जाता है दोस्तों, तो इन पे चलाया जाता है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र चलता है दोस्तों। इसके बाद इन्हें काले पानी की सज़ा हो जाता है, काले पानी की सज़ा।
लाहौर षड्यंत्र के तहत मित्रों इन्हें क्या होती है, काले पानी की सज़ा हो जाती है। और 1930 में रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद यहाँ का इन्हें अपना संपूर्ण जीवन किसान सभा को इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसे समर्पित कर देते हैं ये, तो अपना संपूर्ण जीवन ये यशवंत सिंह भागना जो है किसान सभा को समर्पित कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग लाला हरदयाल के बारे में। 1 मिनट मित्रों, लाला हरदयाल। इसके बाद दोस्तों अगले शख्स कौन है, अगले क्रांतिकारी कौन है, तो लाला हरदयाल। जी हाँ, लाला हरदयाल आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। लाला हरदयाल के बारे में ये वही शख्स हैं जिन्होंने 1913 में, लाला हरदयाल 1913 में इनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई दोस्तों। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा। और कहाँ दोस्तों, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इनके द्वारा दोस्तों गदर पत्र का भी संपादन किया जाता है। गदर पत्र का भी इनके द्वारा संपादन किया जाता है मित्रों। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इनके बारे में। लाला हरदयाल 1913 में, लाला हरदयाल 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों कहाँ किया जाता है, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया जाता है दोस्तों। कब, 1913 में। गदर नामक एक पत्र का भी संपादन किया जाता है दोस्तों, एक पत्र का भी संपादन किया जाता है। तो पत्र कौन सा होता है दोस्तों, गदर एक पत्र का भी इनके द्वारा क्या होता है, संपादन किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी और गदर पत्र का क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद 1927 में दोस्तों 1927 में दोस्तों काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी षड्यंत्र में इन्हें फंसाया जाता है और इन्हें भारत लाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है दोस्तों। भारत लाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इनकी कई महत्वपूर्ण बुकें हैं दोस्तों। जैसे इनकी महत्वपूर्ण बुकों में दोस्तों हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो थॉट ऑफ एजुकेशन, इनकी कौन सी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, थॉट ऑफ एजुकेशन बुक है, इनकी बुक है थॉट ऑफ एजुकेशन। थॉट ऑफ एजुकेशन इनकी कौन सी बुक है मित्रों, थॉट ऑफ एजुकेशन। और हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर दूसरी बुक है इनकी। हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर। अगली कौन सी बुक है मित्रों इनकी, तो पहली बुक है इनकी थॉट ऑफ एजुकेशन और दूसरी बुक कौन सी है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर। इसके बाद दोस्तों तलवार और वंदे मातरम का भी इन्होंने क्या किया था, 2 पत्र का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था मित्रों। और वो पत्र इन्होंने कहाँ संपादन किया था दोस्तों, तो वो पत्र इन्होंने पेरिस में रह के संपादन किया था मित्रों। कहाँ दोस्तों, पेरिस में रह के उन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया था मित्रों। 2 पत्र, तलवार और वंदे मातरम। तलवार और वंदे मातरम पत्र का इन्होंने संपादन किया मित्रों। कहाँ से रह के संपादन करते थे, पेरिस से रह के दोस्तों। पेरिस से रह के क्या करते थे, ये संपादन करते थे दोस्तों इनके बारे में लगभग हो गया। इसके बारे में लाला हरदयाल के बारे में हमने देखा, इन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इनके द्वारा गदर पत्र का भी संपादन किया गया। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों थॉट ऑफ एजुकेशन एंड
हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, इन्होंने हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर। इसके बाद इन्होंने 2 पत्र का भी संपादन किया, तलवार और वंदे मातरम दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग मदन लाल ढींगरा। दोस्तों हमारे साथ साथ नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मदन लाल ढींगरा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग मदन लाल ढींगरा के बारे में। मदन लाल ढींगरा ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दोस्तों। 1906 में ये इंग्लैंड जाते हैं दोस्तों। 1906 में ये इंग्लैंड जाते हैं और ये अभिनव भारत के बहुत सक्रिय सदस्य रहते हैं दोस्तों। वही अभिनव भारत जिसकी स्थापना किसने किया दोस्तों? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित जो अभिनव भारत थी उसके ये बहुत सक्रिय सदस्य थे। कौन दोस्तों? मदन लाल ढींगरा। 1906 में इंग्लैंड जाते हैं दोस्तों। 1906 में इंग्लैंड गए। इसके बाद अभिनव भारत के सक्रिय सदस्य थे दोस्तों, सक्रिय सदस्य थे। और दोस्तों इन्होंने 1909 में दोस्तों 1909 में इनके द्वारा करजन वायली की गोली मार के हत्या कर दी गई। 1909 में दोस्तों 1909 में करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी गई दोस्तों। 1909 में इन्होंने कर्नल वायली की गोली मार के क्या कर दी? हत्या कर दी। फिर क्या होना दोस्तों? एक अंग्रेज अधिकारी की अगर आप हत्या करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर बचना तो मुश्किल ही है। इसके बाद दोस्तों इन्हें क्या हो जाता है? इन्हें फांसी दी जाती है। इसके बाद इन्हें फांसी दे दी जाती है दोस्तों, फांसी दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से एक महान क्रांतिकारी का क्या होता है? अंत होता है। और इन्होंने देश के लिए कहीं देश के लिए इन्होंने अपनी शहादत दे दी। इसके बाद दोस्तों अगले शख्स जो हैं वो राजा महेंद्र प्रताप। जी हाँ, ये राजा थे हाथरस के राजा के ये जो थे ये दत्तक पुत्र थे। हाथरस के राजा क्या थे? ये दत्तक पुत्र थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस के जो राजा थे हरनारायण सिंह जो थे दोस्तों, वो कहाँ के राजा थे? हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ये दत्तक पुत्र थे। हाथरस के राजा हरनारायण सिंह के ये क्या थे? ये दत्तक पुत्र थे दोस्तों। कौन? राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने अलग अलग देश में रह के जो है अपने क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम देते रहे। देश जैसे कहाँ दोस्तों? अफ़गानिस्तान, जर्मनी, जापान, अफ़गानिस्तान, चीन, आदि दोस्तों। इसके बाद अमेरिका, USA, इन सभी देशों में रह के जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। कौन? राजा महेंद्र प्रताप। इसके बाद इनके द्वारा प्रथम अस्थायी सरकार का भी गठन किया गया दोस्तों। प्रथम अस्थायी सरकार का गठन दोस्तों। प्रथम अस्थायी सरकार का गठन वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा ही प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया गया था दोस्तों। इसके बाद इन्होंने दोस्तों
वृंदावन में। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में एक प्रेम विद्यालय की भी स्थापना की थी दोस्तों। वृंदावन में प्रेम विद्यालय, वृंदावन में मित्रों, वृंदावन में प्रेम विद्यालय, इन्होंने क्या किया था मित्रों, वृंदावन में प्रेम विद्यालय की स्थापना किया था। इसके बाद इनके द्वारा कई पत्र का भी संपादन किया गया था मित्रों, जैसे प्रेम और निर्बल सेवा। वो पत्र कौन कौन से दोस्तों, प्रेम और निर्बल सेवा। प्रेम और निर्बल दो जो है, प्रेम और निर्बल सेवा, ये इनके 2 पत्र थे जिसका इन्होंने क्या किया दोस्तों, संपादन किया था, संपादन किया था। और मुझे लगता है दोस्तों बातें हमारी लगभग कंप्लीट हो गई। इन सब से जुड़े जितने भी फैक्ट थे दोस्तों हमने आपको बताया, और उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती होंगी दोस्तों। और अब हम चाहते हैं कि आप हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।